Vivo Y53 फ़ोन रिपेयरिंग में आया है। वो फ़ोन टोटल डेड कंडीशन में है, मार्केट से रिपेयरिंग में आया है। तो फ़ोन को हम चेक करते हैं, कभी कोई भी डेड फ़ोन कैसे चेक करते हैं, कैसे उसको रिपेयरिंग करते हैं। तो हम बैक कवर निकाल लेते हैं, बाद में हम बैटरी कनेक्टर से बोर्ड चेक करते हैं। तो मीटर से बीप मोड पे हम बैटरी कनेक्टर से चेक करते हैं। तो एक साइड जो वैल्यू जो है 351 वैल्यू आ रही है, 351, और दूसरी साइड वैल्यू जो है समथिंग 552 तक आती है। उसका मतलब फ़ोन में हाफ शॉर्टिंग है। बोर्ड शॉर्ट हम पावर सप्लाई से चेक करते हैं, तो पावर सप्लाई में फुल शॉर्टिंग बताते हैं। कभी ज़्यादा 2 से ज़्यादा एम्पियर पावर कंजप्शन लेते हैं, उसका मतलब जो है ये फ़ोन में मल्टीमीटर से हाफ शॉर्टिंग है और पावर सप्लाई से फुल शॉर्टिंग है। तो हम चेक करेंगे, फ़ोन खोलते हैं। फ़ोन खोलने के बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा एरिया में शॉर्टिंग है, कैसे चेक करें। कोई भी डेड फ़ोन होती है तो कैसे चेक करने का है, तो आप ये वीडियो में देख लीजिए कि कोई फ़ोन में हाफ शॉर्टिंग है या फुल शॉर्टिंग है, तो फॉल्ट कैसे फाइंड आउट करें। तो हम बोर्ड जो है वो बाहर निकालते हैं, फ्रेम में से बोर्ड बाहर निकालते हैं। ध्यान रख के बोर्ड को निकालने का है। बोर्ड में हम कंडीशन चेक करेंगे कि ये फ़ोन तो वाटर डैमेज लगता है, वाटर डैमेज के हिसाब से शॉर्टिंग हुआ है। देखो हेडफोन सॉकेट में भी वाटर गया हुआ है। बाकी जो है कंडीशन तो ठीक लगती है। अभी हम जो शील्ड जो है ओपन करते हैं, देखो पहले हम कटर लेके सब शील्ड के बॉर्डर पे कटिंग कर देंगे एक बार, क्योंकि बोर्ड के जो ट्रैक होते हैं कोई ट्रैक नहीं टूटे, वो ध्यान रखना पड़ता है। एक शील्ड तो निकाल दिया, दूसरा शील्ड जो हम पावर आईसी जो इस एरिया में है, तो पावर आईसी चेक करने के लिए हमें ऊपर से जो शील्ड होती है, प्लेट होती है, वो निकालनी पड़ती है। कटर से हम एक एक ट्रैक को कट करके बाद में हम कटर से इसको निकालेंगे। कोई वेव्स कट नहीं जावे, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो शांति से एक एक सोल्डरिंग ट्रैक को हम कट करेंगे प्लेट के। वेव्स का ध्यान रखने का, कोई सप्लाई निकली हुई है तो कट नहीं जावे, और अच्छी तरह से कटर से हम कट करेंगे। हमने कटर से कट कर लिया और बाद में हम प्लेट को शील्ड निकालेंगे। कोई कंपोनेंट नहीं टूटना चाहिए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना पड़ता है। और कटर से हम शांति से उसको निकालेंगे। कटर कोई कंपोनेंट में टच नहीं हो जाए, कोई कंपोनेंट डैमेज नहीं हुए, उसका ध्यान रख के वो प्लेट जो है वो निकालनी पड़ती है। तो ट्रैक भी ओपन नहीं होना चाहिए, तो शांति से उसको निकालने का है। कोई बलजबरी करने की नहीं है, तो ज़्यादा प्रेस करके खींचने का नहीं है। तो प्लेट जो है वो निकल गई है। तो हम चेक करेंगे मीटर से सब कैपेसिटर, ऑयल, डायोड सब चेक करेंगे। देखो ये जो है यूपीएस कोयल जो है वो शॉर्ट है, दोनों साइड जो है ग्राउंड के साथ बीप मारती है। इसका मतलब प्राइमरी लाइन तो सही है, लेकिन सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है। बाकी का हम कैप चेक करेंगे कि कितना कैप शॉर्टिंग है, कौन कौन से पावर आईसी के आसपास जो है टोटली कैपेसिटर, जो डायोड जो है, कोयल जो बक कोयल है, सब चेक करेंगे तो कोई ग्राउंड के साथ शॉर्ट नहीं है। तो जो वीपीएस सप्लाई जो है सेकेंडरी लाइन जो है वो फुल शॉर्ट हो गई है। ये वाटर डैमेज के हिसाब से शॉर्टिंग हो गया है। तो एक बार पूरा बोर्ड जो है वो ठीक से चेक कर लेंगे कितने कैपेसिटर डायोड में जो है वो बीप बजता है, शॉर्ट हो गया है। देखो ये बक कोयल जो है वो पूरी शॉर्ट है। तो इसे सब कैप जो है डायोड जो है वो एक एक करके चेक कर लेने का है। कोई भी डेड फोन होते हैं शॉर्टिंग होती है, तो पहला जो है स्टेप बाय स्टेप कैपेसिटर, डायोड, बक कोयल सब जो है उसका जीआर चेक कर लेंगे। जीआर शॉर्टिंग है कि नहीं है वो मालूम पड़ जाएगा। तो हमने चेक कर लिया है प्राइमरी लाइन जो है वो शॉर्टिंग है। देखो पावर सप्लाई से भी हमने डायरेक्ट वीबेट से सप्लाई देके चेक किया, तो वहाँ फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो हम जिस एरिया जो शॉर्टिंग है वो एरिया में हम रोजिन पेस्ट लगाएंगे। रोजिन पेस्ट से मालूम हो जाएगा कि कौन से आईसी, कैपेसिटर, डायोड कौन से पार्ट्स में शॉर्ट है, वो मालूम पड़ जाएगा। तो हम ठीक से रोजिन पेस्ट जो है पूरी प्लेट में लगा देंगे कि जिस एरिया में शॉर्टिंग जो है बक कोयल है जो दिखाई देती है, पावर आईसी के आसपास जो कैप लगा हुआ है सभी जगह पे हम रोजिन पेस्ट लगा देंगे। रोजिन पेस्ट लगाने के बाद हम चेक करेंगे
कि कहाँ शॉर्टिंग है। तो हमने रोजिन पेस्ट लगा दिया है। हम बैटरी कनेक्टर पे हम डायरेक्ट डीसी पावर से जो है वोल्टेज देंगे। तो वोल्टेज देने के बाद जहाँ भी शॉर्टिंग होगा वो भाग जो है मेल्ट हो जाएगा। देखिए हम पावर सप्लाई देते हैं, देखिए जो पावर आईसी जो है वो मेल्ट हो रही है। इसका मतलब एक शॉर्टिंग तो ये पावर आईसी गर्म हो रही है। देखिए सब जो रोजिन पेस्ट जो है वो मेल्ट हो चुकी है। तो हम पावर आईसी में शॉर्टिंग है वो फाइनल करने के लिए एक बार और रोजिन पेस्ट लगा देते हैं और वापस देखते हैं कि मेल्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। और रोजिन पेस्ट लगा दिया है। बाद में वापस में जो है रिबेट पे हम सप्लाई देंगे, पावर सप्लाई जो है 4.2 वोल्ट की सप्लाई देंगे। देखो तो ये पावर आईसी जो है वो शॉर्ट है, इसलिए वहाँ जो रोजिन पेस्ट है वो मेल्ट हो रही है। देखिए ज़्यादा मेल्ट हो रही है। देखिए तो हम जो है पहला पावर आईसी को रिमूव कर लेंगे। पावर आईसी को हम बाहर निकाल लेंगे, बाद में देखेंगे कि शॉर्टिंग हटा है कि नहीं हटा है। तो हम पावर आईसी रिमूव करते हैं। पावर आईसी रिमूव करने पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। बाद में पावर आईसी के ऊपर जो है हम अच्छे वाली पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाएंगे हम। ये कोई PMI 8952 जो है कॉलकॉम की पावर आईसी है, PMI 8952 नंबर की हम पेस्ट लगा देंगे। पावर आईसी को हम पेस्ट लगाने के बाद ही उसको रिमूव करने की है, निकालने की है। हमने पेस्ट लगा दिया है। बाद में हम उसको हीट मशीन से उसको निकालेंगे। हीट मशीन में 1 पे हीट है और 350 पे 1 पे एयर है और 350 पे हीट रखी है। हम उसको बाहर निकालेंगे। आसपास में कोई आईसी अदर कोई पेस्टेड आईसी जो होती है वो डैमेज नहीं हुआ है तो उसके ऊपर हम फायर टेप भी लगा सकते हैं। ये फ़ोन में कोई पेस्टेड आईसी आसपास में नहीं है तो हमने फायर टेप नहीं लगाया। और अच्छी तरह से उसको ट्वीज़र से पकड़ के हम टेम्परेचर दे के हम उसको निकालते हैं। तो ट्रैक जो है सब मेल्ट हो गया। अभी आईसी हमने निकाल लिया है और हम चेक करेंगे कि VPS जो सप्लाई आउटपुट होती है वहाँ, तो वहाँ भी बीप बज रहा है, अभी भी शॉर्टिंग है। उसका मतलब पावर आईसी निकालने के बाद भी शॉर्टिंग हटा नहीं है। तो हम आगे भी चेक करेंगे कि आगे और जगह पे शॉर्टिंग है कि नहीं है। हम वापस चेक करेंगे। अभी पावर आईसी निकालने से पावर आईसी हीट हो रही है वो तो आपने देखा है, लेकिन निकालने के बाद भी शॉर्टिंग अभी चालू है। तो हम वापस रोजिन पेस्ट लगाएंगे और वापस हम VPS बक कोयल को डायरेक्ट वोल्टेज देंगे रोजिन पेस्ट लगाने के बाद। और भी जगह पे जो शॉर्टिंग होगा तो वो भी पकड़ में आ जाएंगे कि कैसे वो शॉर्टिंग जो है अदर जगह पे है, डायोड पे है, कैपेसिटर पे है, अदर को आईसी पे है। तो हमने रोजिन पेस्ट लगा दिया है और देखिए कि हम पावर सप्लाई देंगे डायरेक्ट बक कोयल पे देंगे। जो बीप बज रही ग्राउंड के साथ उसके ऊपर हम VPS कोयल पे डायरेक्ट सप्लाई दे। देखिए जो कैपेसिटर जो है वो मेल्ट हो रहा है। देखिए ये कैपेसिटर मेल्ट हो रहा है, उसका मतलब कि कैपेसिटर जो है वो शॉर्टिंग है। तो ये कैपेसिटर को हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद देखेंगे कि शॉर्टिंग हटा है कि नहीं हटा है। तो हम कैपेसिटर को बाहर रिमूव करते हैं। ऐसे जो कभी शॉर्टिंग होता है तो हाफ शॉर्टिंग या फुल शॉर्टिंग कभी मदरबोर्ड में आईसी शॉर्ट होती है तो हम ऐसे फाइंड करके उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटर हमने रिमूव कर लिया है और हम बाहर निकाल के उसको चेक करते हैं। तो कैपेसिटर देखो, कैपेसिटर ही भी हो रहा है, कैपेसिटर ही शॉर्टिंग है। कैपेसिटर जो है वो अभी देखो शॉर्टिंग भी हट गया है। बैटरी कनेक्टर में भी सही रीडिंग आ गया है। देखो एक साइड 1 हो गया है, एक साइड 250 से लेकर अब रीडिंग आ गया है। हम बोर्ड में जो आईसी निकाली, आईसी का जो ट्रैक है उस ट्रैक हम रिमूव करेंगे। तो देखिए हम ट्रैक कैसे रिमूव करते हैं। तो डिसोल्डर वायर से हम ट्रैक को पूरा क्लीन करेंगे, जो लगी हुई कलाई को हम रिमूव करेंगे। तो अच्छी तरह से आईसी बैकग्राउंड को हम सर्विस करेंगे। तो शांति से उसको रिमूव करना है। कोई आसपास में कंपोनेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए, तो निकल आनी चाहिए। इससे हम जो बैकग्राउंड जो कलाई होती है हम उसको रिमूव करते हैं। बाद में हम उसको क्लॉथ से हम क्लीनर से हम साफ़ कर देंगे। अच्छी तरह से उसको साफ़ करने का है। देखिए क्लीनर डाल के हम कॉटन से हम उसको जो है वो साफ़ करेंगे। अच्छी तरह से हमने साफ़ कर दिया है। देखिए
अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। बाद में हम जाते आईसी को सर्विस करेंगे। देखिए आईसी के ऊपर जो कलाई होती है, ट्रैक होता है, उसको भी हम डिसोल्डर वायर से कंप्लीट साफ़ करेंगे। सब कलाई हमने साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। बाद में हम उसको क्लीनर से साफ़ करेंगे। अच्छी तरह से आईसी को साफ़ करने की है। आईसी का कोई ट्रैक डैमेज नहीं होना चाहिए। हम साफ़ करते हैं अच्छी तरह से। साफ़ करने के बाद वही आईसी को हम रिबोल्ड करेंगे। रिबोल्ड कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। कोई भी आईसी को कैसे ट्रैक बनाने का है। बाकी आपको आईसी नहीं इंस्टॉल करनी पड़ती है, लेकिन ये आईसी जो है शॉर्टिंग अदर्स कैप्चर निकला है तो हम वो आईसी रिबोल्ड करके वापस लगा देंगे। देखिए हमने पेंसिल पे आईसी को सेट कर दिया है। तो बाद में हम पीपीडी पेस्ट लगा के हम उसको रिबोल्ड करेंगे। तो अच्छी तरह से पीपीडी पेस्ट लगाने की है, ज़्यादा लगाने की नहीं है, ज़रूरी है इतनी पीपीडी पेस्ट लगाने की है। और ठीक से वापस हम कॉटन से साफ़ कर देंगे। अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। और बाद में हम रिवर्क स्टेशन से हम उसके ऊपर हीटिंग करेंगे। चिपिया से थोड़ी पेंसिल को हम दबा देंगे क्योंकि ठीक से उसका ट्रैक बने। और हीटिंग मशीन से हम उसको हीट करके हीट मशीन है, एयर 1 पे है और 300 पे हीट मशीन है। तो उसमें ज़्यादा जो कलाई चली जाती है, पीपीडी चली जाती है, तो इससे ट्रैक बन जाता है। तो इससे कभी ट्रैक बन जाए तो उसको ऊपर से हम कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कलाई जो बाहर निकल गई है उसको हम कट कर देंगे। तो ये कलाई को हम ब्लेड से कट करेंगे। देखिए इसे शांति से ब्लेड से हम कट कर देंगे। तो एक्स्ट्रा जो कलाई बाहर निकल चुकी है उसको हम कट करके निकाल देंगे। और बाद में हम जो ट्रैक नहीं है वहाँ थोड़ी हम वापस जो है पीपीडी पेस्ट लगाएंगे। देखो 5 ट्रैक पे नहीं है ट्रैक तो हम वहाँ पीपीडी लगा देंगे। और बाद में हम फाइनली स्टेज पे हम ट्रैक बना देंगे और थोड़ी उसके ऊपर टेम्परेचर दे देंगे तो ठीक से आईसी जो है सब ट्रैक बन जाएगा। तो मैं हीट मशीन से टेम्परेचर देता हूँ तो जो ट्रैक है एक सही तरीके से बनना चाहिए। ये बन चुका है। तो इससे आप रिबोलिंग कर सकते हैं। और रिबोलिंग करने के बाद आपको आईसी को मदरबोर्ड में कैसे इंस्टॉल होती है वो भी आप देख लीजिए कि मदरबोर्ड में आईसी का जो लोकेशन होते हैं वो सेट करने का होता है। आईसी कैसे निकाली वो पोजीशन आपको लगाने की होती है। तो हम मदरबोर्ड में आईसी जो है सेट करते हैं पहले हम पीपीडी लगा देंगे, पेस्ट लगा देंगे। थोड़ी ज़्यादा लगाने की नहीं है, थोड़ी पेस्ट लगाने की है। और बाद में उसके ऊपर हम आईसी को सेट करेंगे। आईसी के सिंबल के हिसाब से जो है आपको सेट करनी है। उल्टी सुल्टी नहीं लगनी चाहिए। जिस पोजीशन में आपने निकाली वो पोजीशन में आपको आईसी को सेट करनी है। आईसी का ट्रैक सिंबल देखना है, मदरबोर्ड में आईसी का सिंबल जो है वो देखने का है। वो हिसाब से आपको आईसी को सेट करने की है। तो हम आईसी सेट करते हैं, देखिए कैसे सेट करनी है। तो हम आईसी को ठीक से सेट करेंगे। देखिए शांति से उसको अच्छी तरह से उसको सेट करने की है। तो हमने आईसी जो है सेट कर दिया है। देखो क्रॉस भी नहीं रहनी चाहिए, ठीक से सेट कर दिया है। तो बाद में हम उसके ऊपर जो है हीट मशीन से हम टेम्परेचर देंगे। 1 पे एयर है और 3.5 पे हीट है, सेट किया है। तो हम हीट मशीन से हम हीट करके उसको पावर आईसी को हम लगा देंगे। देखिए अच्छी तरह से ठीक से हीट करनी है, एयर ज़्यादा रखने की नहीं है। तो अच्छी तरह से पूरी आईसी के ऊपर टेम्परेचर देना है। तो कंटिन्यू टेम्परेचर चालू रखना है। बाद में साथ में हम आईसी पे थोड़ी वापस हम थोड़ी साइड में थोड़ी पेस्ट लगा देंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम ज़्यादा पेस्ट लगाने की नहीं है। चालू में थोड़ी पेस्ट ऐड कर देने की है। देखिए मैं पेस्ट लगाता हूँ, बस ऐसे पेस्ट लगा देने की और टेम्परेचर चालू रखने का है। तो ऐसे आईसी को हम इंस्टॉल करते हैं और आईसी जो है लग चुकी है और कंप्लीट कंपनी फिटिंग आईसी लग गई है। ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देने का है, आईसी लग चुकी है। और थोड़ी उसको ठंडी होने देने की बाद में हम फ्रेम में लगा के चेक करेंगे, पावर सप्लाई देके चेक करेंगे कि भी फ़ोन हम
पावर सप्लाई केबल दे दी है और ऑन ऑफ स्विच से हम डायरेक्ट चेक करेंगे और ऑन करेंगे तो फ़ोन जो है वो कंप्लीट ऑन हो चुका है। देखिए ये कंप्लीट फ़ोन हो गया, शॉर्टिंग भी निकल गया है, हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग दोनों निकल गया और फ़ोन कंप्लीट वर्किंग कंडीशन में आ गया। देखिए टच पैड भी ओके हो गया। तो चैनल अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाइए।